कोलकाता में एक मुस्लिम इलाका खिद्रपुर, पूरे देश में लोग जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी साफ बोलने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं। पूरा का पूरा सवाल ही बन के रह गया है कि ये मुस्लिम वोट का सवाल है कि ख़ास ऐसे वक्त में जबकि जो बीजेपी है एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर उभर रही है। ममता बनर्जी की कैलकुलेशन ये है कि करीब 27-28% जो मुसलमान हैं वो सब उन्हें वोट दे दें। लेकिन मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है? क्या वाकई एकजुट होकर मुस्लिम समुदाय वोट करेगा टीएमसी को? सारे मुसलमान टीएमसी को इसलिए देंगे जो बीजेपी की एक पॉलिसी है, हिंदू मुसलमान के लड़ाना, पब्लिक को गर्म करते हैं। बीजेपी ये कहती है कि भाई हम उनके लिए भला इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें वोट ही नहीं देते। हम लोग लड़ाई नहीं चाहते, हम लोग झगड़ा नहीं चाहते। अभी आपको एक फोटो दिखाएंगे, बहुत छोटा का फोटो हमारा। देखिए ये दोस्त है हिंदू मुसलमान हम लोग मिलकर रहते हैं। देखिए ये हिंदू दोस्त है हमारा रंजन कुमार दास, ये मस्जिदी के पास रहते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा हम लोग साथ रहते हैं। देखिए आप तरफ आपको एक ऐसा बंगाल दिखाने की कोशिश होती है जहां ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में मार काट के अपने एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं और दूसरे यहाँ पर दिखा रहे हैं एक छोटी सी प्यारी सी तस्वीर। एक ज़माने पहले की ये तस्वीर है, 1970 की ये फ़ोटो है। आप ये देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की पैदाइश नहीं होगी तब से हिंदू मुस्लिम यहाँ दोस्त बन के रहे हैं। हिंदू मुसलमान ही नहीं होगा, ही नहीं है। हिंदू एक तरफा आ जाओ, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, ये सबको भगाएंगे, उसको हटाएंगे। ये माल खराब करने वाला है। जो शुभेंदु जो बीजेपी पार्टी है ना, ये लोग जो पॉलिटिकल में आया है ना, ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आया है। ये धर्म के नाम पे ये लोग बिजनेस बढ़ाना चाहता है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव कवर कर रहे हैं। कोलकाता में मौजूद हैं। कोलकाता में एक मुस्लिम इलाका खिद्रपुर काफ़ी मशहूर है। मैं कहूँगी पूरे देश में लोग जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी साफ बोलने वाले, साफ गोई से बात करने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं। उनके बिजनेसेस हैं, काम भी करते हैं, आम बंगालियों की तरह रहते हैं। क्या मुद्दे हैं इस वक्त मुसलमानों के, ख़ास ऐसे वक्त में जबकि जो बीजेपी है एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर उभर रही है और पूरा का पूरा सवाल ही बन के रह गया है कि ये मुस्लिम वोट का सवाल है कि ममता बनर्जी की कैलकुलेशन ये है कि करीब 27-28% जो मुसलमान हैं वो सब उन्हें वोट दे दें और उसके बाद अगर कुछ उसके अलावा जो मुस्लिम नहीं है वो वोट देंगे, कुछ और लोगों का वोट आ जाएगा। इसको मिलकर सरकार फिर से बनने को तैयार है। लेकिन मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है? क्या वाकई एकजुट होकर मुस्लिम समुदाय वोट करेगा टीएमसी को? यही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? हाजी सईद। सईद साहब, ये बताइए कि क्या ये बात सच है कि सारे मुसलमान टीएमसी को वोट देंगे? सारे मुसलमान टीएमसी को इसलिए देंगे जो बीजेपी की एक पॉलिसी है, जो राइट बदवाना, हिंदू मुसलमान के लड़ाना। उसका नेता मंत्री भी बहुत सा है, वो लड़ाई की बात करते हैं, पब्लिक को गर्म करते हैं। ये गर्म से मुस्लिम लोग, हम लोग लड़ाई नहीं चाहते, हम लोग झगड़ा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब छोटा से परवरिश होकर हम लोग एक ही मोहल्ले में पले बड़े हुए। तो हम लोग नहीं चाहते किसी को झमेला, क्योंकि रोजी रोटी कमाते अपना घर में जाते। हर टाइम में वो गंडगोल करते पॉलिटिकल लेके, ये मंदिर जला दो, ये मस्जिद जला दो, यहाँ लड़ाई लगवा दो। बहुत सा चीज़ का प्रॉब्लम है। हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि अच्छा पार्टी आए जो झमेला नहीं करवाए, रोजी रोटी से मतलब रखे, बिजनेस डेवलप करवाए, फैक्ट्रियाँ चले। लेकिन आपकी बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि भाई हम उनके लिए भला इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें वोट ही नहीं देते। और 15 साल से तो आप लगातार वोट दे रहे हैं ममता बनर्जी को। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की जो गरीबी है वो दूर हो गई है। गरीबी भी है, इलाके में उतना डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है। तो बीजेपी या किसी और पार्टी को चांस नहीं देना चाहते आप? नहीं, चांस देना चाहते हैं। एक्चुअल की जो पार्टी एक्चुअल लेवल में है, जो अच्छा प्रेशर में काम करता है, उसको ना देंगे। हम छोटा पार्टी को दे के हम नहीं चांस देना चाहते, इसलिए कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। काउंटर ऐसा होना चाहिए जिसका बैलेंस हो। तो हम लोग यही चीज़ चाहते हैं, जो काउंटर ऑपोजिशन बने, तगड़ा ऑपोजिशन बने। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि दीदी एक फेवर में है और दीदी काम भी कर रही है और अच्छा काम भी कर रही है। कोई झमेला, कोई गंडोगोल अभी तक नहीं है। ये जो उनका नेता शुभेंदु अधिकारी है और भी सब है, वो चिल्ला चिल्ली करके, हम लोग भी मुहर्रम मनाते हैं। तो राम एक अच्छे आदमी है, राम एक अच्छे इंसान थे। उनको लेके जो रामनवमी पे आवाज़ा मारना, ये करना, वो करना, आपस में चिल्ला चिल्ली करना, मुस्लिम इसको झमेला में बदलवा देना, तो ये चीज़ हम लोग नहीं चाहते। हम लोग खुशी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अच्छे को बदनाम मत करो सब। लेकिन ये बताइए, अभी फिलहाल तो ममता बनर्जी भी पॉलिटिक्स, रिलीजन, जो धर्म की राजनीति है वो कर रही हैं, मंदिर बनवा रही हैं, इसके अलावा दान दे रही हैं, ये सब कर रही हैं। वो तो क्या करना चाहिए उनको? डेवलपमेंट का काम ममता बनर्जी कर रही है। आप जहाँ देख रहे हैं मंदिर बन रहा है, तो ये भी देखिए वो हज हाउस भी बनाई है। शी इज़ ए वेरी सेक्युलर लेडी। बीजेपी से ये एतराज़ है हमारा। बीजेपी, आप देखिए यूपी का क्या हाल है।
कम्युनल वे में पूरा बाइंड कर दिया। एक तरफ मुस्लिम के ऊपर जुल्म सितम पाया जा रहा, मस्जिद को तोड़ा जा रहा, जो यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे सेकुलर वे में ममता बनर्जी अगर मंदिर भी बना रही है तो हज हाउस का भी तामीर कर रही है। हज हाउस में मुसलमान का पूरा टीम काम कर रहा है, इफ्तार में भी जा रही है। तो ममता बनर्जी इज़ वर्किंग फॉर ऑल द कम्युनिटी। मुअज्जिन को तनख्वाह भी दे रही हैं वो। मुअज्जिम को जो तनख्वाह दे रही है दैट इज़ फाइन, बट वो वक़्फ़ की इजाज़त से दिया जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अलग रहना चाहिए गवर्नमेंट को और रिलीजन को, सरकार को और धर्म को अलग अलग रहना चाहिए ना? डेवलपमेंट शुड बी डन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मैं ये कह रही हूँ कि भाई मजहब तो लोग फॉलो अपना कर ही लेते हैं। जी, मजहब फॉलो कर लेते हैं। मस्जिद बनवाने के लिए या मंदिर बनवाने के लिए या मुअज्जिन को या किसी को तनख्वाह देने के लिए हमें सरकार की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना? ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मगर ये तो मुअज्जिम साहब लोगों को भी तो समझना चाहिए कि इसके लिए तो वो भी बार बार वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बढ़ाएं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब ममता बनर्जी एक इनिशिएटिव लिए, कुछ भला हुआ है, तो तभी गवर्नमेंट से मुअज्जिम साहब, इमाम साहब रिक्वेस्ट करें। इनफैक्ट ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि उन लोग को एक घर देने का वादा किया गया था, वो अब भी पेंडिंग, उसके लिए अभी हाल फिलहाल रिक्वेस्ट भी किया गया। तो ये सब मसला दोनों तरफ से है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको ये डर है कि अगर यहाँ बीजेपी आती है तो यूपी जैसा हाल हो सकता है? ये तो हो सकता है, क्योंकि एजेंडा यहाँ पे वही है। यहाँ पे देखिए खिदिरपुर का माहौल ऐसा है, ये जस्ट दैट साइड वहाँ पे पूरे हिंदू रहते हैं और यहाँ पे मुस्लिम घना आबादी है, बात समझे आप, मगर सब एक साथ रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंटेस्ट करा ये ममता बनर्जी, शी इज़ द एमएलए हो भैया। यहाँ पे कंटेस्ट करा शुभेंदु अधिकारी। अब वो जब कैंपेनिंग के लिए आएगा, एक कम्युनल टेंशन खड़ा होगा और हुआ है, तो इसके खिलाफ तो हम लोग हमेशा रहेंगे। हम लोग को अमन और शांति पसंद है, यहाँ पे सब बिजनेस करने वाले लोग हैं। अगर कम्युनल टेंशन फैलेगा तो सबका नुकसान होगा, दिन का रोजी रोटी का, वो कभी कोई नहीं चाहेगा। आप ये बताइए कि जो मुसलमानों को लेकर पूरा एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है कि देखिए बंगाल में बहुत अग्रेसिव हैं मुसलमान और हिंदू यहाँ पर एक माइनॉरिटी की तरह जीता है, उसको डरा के रखते हैं। ये सब मैं दिल्ली में सारी खबरें सुनती हूँ, टीवी पे भी आप देखते होंगे। जो तथाकथित जो सरकारी दरबारी मीडिया है वो इस तरह से इसको दिखाता है। कैसा आप महसूस करते हैं जब टीवी पे ये सब सुनते हैं? तो ये सब गलत अफवाह है। यहाँ सब हम लोग भाई भाई मिल के रहते हैं, हिंदू मुसलमान। यहाँ कोई हिंदू डर के नहीं रहता। ये जो दिखा रहा है टीवी में प्रचार कर रहे हैं, ये सब गलत अफवाह है। सही है जो हम लोग सब हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं। ईद, बकरीद, पूजा सब में हम लोग जाते हैं, पूजा में वो लोग आते हैं, ईद में सब हम लोग एक साथ। कहा जाता है कि भाई इतनी तादाद बढ़ गई है मुसलमानों की कि हिंदू बेचारे डर गए हैं। खासकर मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, डरा दिया गया, पूरी के पूरे परिवार छोड़ के जा रहे हैं वहाँ से। देखिए ये कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है, सभी जगह होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो हिंदू इतना दबाव में जो यहाँ से छोड़ के भागेंगे। कहीं कहीं ऐसा पर्सनल झगड़ा है, उसको पार्टी में ले लेते हैं लोग, है पर्सनल झगड़ा, लेकिन वो पार्टी का लेकर जो टीएमसी हम लोग को मार रहा है, ये कर रहा है, ये सब गलत अफवाह है। सही बात ये है जो सब भाईचारे से हम लोग रहते हैं यहाँ पर, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है यहाँ पर। आप डराते नहीं हैं हिंदुओं को? नहीं, कभी नहीं डराते। अभी आपको एक फोटो दिखाएंगे, बहुत छोटा का फोटो है हमारा। देखिए ये दोस्त है हिंदू मुसलमान हम लोग मिल के रहते हैं। ये देखिए ये हिंदू दोस्त है हमारा रंजन कुमार दास, ये मस्जिदी के पास रहते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा हम लोग एक साथ रहते हैं। देखिए आप साथ हैं? जी हाँ। और ये तीन दोस्त हैं? तीन दोस्त हैं, एक मैं हूँ और एक हमारे मरहूम इकबाल साहब है और ये रंजन कुमार दास आप है। इसमें कौन से हैं? मैं ये हूँ, ये टोपी अच्छा सा दोनों लगाए हुए ये हैं। पीछे वाले इधर जी वाले, हाँ, और बीच में आपके रंजन दोस्त हैं? हाँ नहीं वो नहीं, बीच में इकबाल, मोहम्मद इकबाल है और ये रंजन कुमार दास। अच्छा, बड़ी प्यारी तस्वीर है ये। हाँ बहुत छोटे से हम लोग। किस सन की तस्वीर है ये? ये 1970 का फोटो है, ये 1970 का। तो हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। ये जो टीवी में दिखाया जाता है बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, होता है भाई भाई में भी झगड़ा होता है। अब भाई भाई हिंदू मुसलमान एक ही जगह कुछ हुआ तो उसको दूसरा नज़र से लोग पेश करता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो रंजन आपके साथ अभी भी ऐसे रहते हाँ, हैं? अभी भी है, अभी नहीं, भी वो भी आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं या सिर्फ आप सोचते हैं उनके बारे में? नहीं, वो भी सोचते हैं। वो एकदम मस्जिद के बाजू में उनका घर है, ये मस्जिद देख रहे हैं, इनके बाजू में उनका घर है, एक साथ रहते हैं सब कुछ। आज ही बातचीत हुआ उनसे, सब डेली हम लोग का उठना बैठना एक साथ ही है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। उनका तरफ से भी एक ही बात है। कितनी प्यारी कहानी है। आप ये देखिए कि एक तरफ आपको एक ऐसा बंगाल दिखाने की कोशिश होती है जहां ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में मार काट के अपने एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरे यहाँ पर दिखा रहे हैं एक छोटी सी प्यारी सी तस्वीर। एक ज़माने पहले की ये तस्वीर है, 1970 की ये फ़ोटो है। आप ये देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की पैदाइश नहीं होगी तब से हिंदू मुस्लिम यहाँ दोस्त बन के रहे हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी यहाँ की एमएलए हैं, कोई इतना विकास तो नज़र नहीं आ रहा है। लोगों को राशन देती हैं, ठीक है, 1500 रुपये विधवा पेंशन है, या वो क्या कहते हैं लक्ष्मी भंडार योजना,
लेकिन नौकरी वोकरी की भी हालत अच्छी नहीं है। नौकरी की हालत तो बिल्कुल ख़राब है। ममता बनर्जी के ये वार्ड जो है 77 वार्ड ये वार्ड में भी ममता यहाँ का एमएलए है। ख़ास करके उनको यहाँ देखना चाहिए कि आज 10 साल उनका एमएलए हो चुका है इस वार्ड से, मगर इस वार्ड में कोई डेवलप नहीं हुआ। ममता को वोट हम लोग देते हैं, यहाँ जितना मुस्लिम है और बंगाली है, हिंदू है, पंजाबी, सब उनको ही वोट देता है। लेकिन शिकायत है आपको? शिकायत ये है कि वो इधर घूर के नहीं देखते। एमएलए होने के बाद उनको तो कोई भी एमएलए अपना एरिया को देखता है कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा कि नहीं। और खासकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी की सारी आबादी पूरे 30% लोग अगर वोट करें आपको, हम लोग वोट देते, इसके पहले भी उनको वोट देकर जिताया है। इससे पहले भी उनको वोट देकर सब एरिया में, हर के इस एरिया 77 वार्ड उनको लीडिंग दिया। तो मजबूरी है उन्हें वोट देना? मजबूरी है, एक अच्छा कैंडिडेट हिसाब से दिया जाता है कि भाई डेवलप हो। हम लोग आश्रम है कि आने चल इस साल नहीं, अगला साल हो जाएगा। तो अगर बीजेपी का डर नहीं होता और कोई और ऑप्शन होता आपके पास, तो आप ये कंसिडर करते कि किसी और पार्टी को दें? अगर मजबूत पार्टी रहता तो हम लोग ध्यान देते उसके ऊपर। बीजेपी आपके साथ ही कह रहे थे पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो बीजेपी के टक्कर की हो। हाँ, टक्कर होना चाहिए ना। मजबूत सरकार जब बैठे तो अच्छा विकास लेके आए, काम काज हो, पब्लिक को, यहाँ का आवाम को नौकरी मिले। खाली 1500 2000 रुपये देने से क्या होगा? एक महीना 1500 कितना दिन चलेगा? एक दिन में खर्च हो जाएगा। दो और सेक्युलर पार्टियां हैं आपके पास, कांग्रेस भी है, लेफ्ट पार्टियां भी हैं। देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस पहले, इससे पहले लेफ्ट को सब चाहता था, सब लेफ्ट को इसी एरिया से लेफ्ट फ्रंट जीते हैं। हाँ, इसे फॉरवर्ड लोग यहाँ हमेशा फॉरवर्ड लोग यहाँ से जीत के आए हैं, काउंसिलर भी हुए, एमएलए भी हुए सब। आज उसके बाद टीएमसी डेवलप हुआ, हम लोग टीएमसी में जो है, टीएमसी में चलो काम अच्छा हो रहा, काम हुआ एरिया में। खिदरपुर छोड़ के बहुत जगह काम हुआ, यहाँ नहीं होता, यहाँ काम नहीं हो रहा। यहाँ का बड़ी आबादी है ये। कम से कम यहाँ का 70 वार्ड में कम से कम 28-30 हज़ार वोट है। ये 30,000 वोट लीड मिलता है। इसके पहले जब दूसरा एरिया से हार के आने का, अपना एरिया से ममता बनर्जी हारने का बाद 77 वार्ड उनको लीड करके जिताया। एक और बात उठाई जा रही है कि भाई ममता बनर्जी, अगर आप राज्य स्तर की पॉलिटिक्स देखें तो वो तुष्टीकरण कहते हैं हिंदी में, या अपीजमेंट कहते हैं कि खुश करने का काम करते हैं ये मुसलमानों को। तो इससे भी जो हिंदू वोटर है वो चिढ़ता है, जैसे उर्दू का प्रमोशन या मदरसा टीचर्स को आगे बढ़ाना, ऐसा करती हैं वो। ममता बनर्जी तो अपने एरिया में मंदिर भी तो बना रही है। आज दीघा में मंदिर बना ना, तो ममता बनर्जी सभी का काम कर रही है। ऐसा बात नहीं है कि खाली मुसलमान को देख रही है। ज़्यादातर वहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ दिखावल के लिए थोड़ा बहुत काम होता है मुस्लिम के लिए, लेकिन काम वहाँ ज़्यादा काम उधर ज़्यादा होता है। मंदिर के लिए काम हो रहा, मस्जिद के लिए काम क्या? मस्जिद में इमाम को खाली तनख्वाह दिया, इमाम का पैसा, हमारा वक़्फ़ का पैसा जा रहा है इमाम में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा दे रही है? कहाँ से देती है? ये तो मेरा वक़्फ़ का जो पैसा वो ममता बनर्जी अपना तरफ से उठा के देती है, खाली उनको देने का काम है। अच्छा, SIR में आप बात करेंगे? तो SIR में जिस तरह से, नहीं आपको बात नहीं करनी आप, अच्छा तो आप बताइए, SIR को लेकर जिस तरह की एक फ़िक्र है मुस्लिम कम्युनिटी में, आपको भी वो फ़िक्र है? बेशक फ़िक्र रहेगी। हमारे कितने फ्रेंड हैं जो बरसों से यहाँ वोट दे रहे हैं, उनका नाम एडजशन में आया, उसके बाद फाइनल लिस्ट में उनका नाम डिलीट हो गया, फिर फॉर्म 6 उनको देने के लिए बात किया जा रहा है। फॉर्म 6 इज़ फॉर द न्यू वोटर्स, ओल्ड वोटर के लिए तो फॉर्म 6 अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, वो लोग हाई कोर्ट में जाके केस करें शायद। अगर देखिए, उन लोग को मैं उनको एडवाइस ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसको लीगली हेल्प करे उस वक्त, चाहे वो TMC हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, उनको जाके साथ देना चाहिए। क्योंकि मैं बीजेपी के सवाल पे वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों से जब बातचीत की तो एक तरह की फ़िक्र ये है कि एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीजेपी आ सकती है स्टेट में। तो एक ऐसा स्टेट जहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है, किस तरह की चिंता है आपको? चिंता इस बात का है, जो वोटर्स का लिस्ट से नाम डिलीट हो चुका है, SIR के अलावा अगर उनकी सरकार बन जाती है यहाँ, चिंता है, चिंता का विषय है यहाँ पे। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग हैं हमारे इलाके में, हम ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, उतने बात हमारे इलाके में जो लोग हैं वो डे टू डे वर्क करने वाले हैं, ठीक है, मतलब दिहाड़ी काम, डे टू डे वर्क करने वाले, दिहाड़ी काम करने वाले हैं, ठीक है। अब उन लोग जो है, देखिए यहाँ पे आप अगर कैमरा घुमाएंगे, गरीब गुरबा लोग हैं, ठीक है, रास्ते में अगर शॉप वॉप करके काम कर रहे हैं, डेली का 100-200 हज़ार रुपये अगर कमा रहे हैं, अगर लीगल वे में अगर कुछ परेशानी हो इन लोगों को डेली की रोजी रोटी में, ये एक इशू हो सकता है। सेकेंड इशू ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी आ गया है, ठीक है, तो आपका SIR में बहुत सारा नाम डिलीट हो रहा है। ये जो डिलीट हो रहा है, उनको बोला जा रहा है कि फॉर्म 6 के लिए रीअप्लाई करो। रीअप्लाई तो आई गेस द फॉर्म 6 इज़ ओनली फॉर द न्यू वोटर्स।
तो ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप तो फिर लगता है आपको कि डिटेंशन कैंप्स में भेजा जा सकता शायद है। शायद ये किया जा सकता है। तो इस वजह से अब ये जो इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन है, दिस इज बिटवीन बीजेपी एंड टीएमसी, ठीक है, दिस इज बिटवीन सेक्युलर पार्टी एंड अ कम्युनल फोर्स। और ये इफ बीजेपी कम्स टू पावर, सबको यहाँ डर है। यहाँ पे देखिए सब बिजनेस करने वाले लोग हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, उन लोग को डर ये है कि उन लोग का जो कारोबार में भी कहीं हमला ना हो। आप यूपी का हाल देखें, यूपी में यही हाल है। यूपी का हाल देखें आप, ठीक है, वो यहाँ पे ना हो जाए। बिहार में भी वही हाल बिहार में भी ऐसा हो बिहार रहा में भी अभी जो इलेक्शन में बीजेपी आया तो फिर वही उल्ट मतलब क्या बोलते हैं, यूपी वाला हाल चलेगा। है। ये तो मुझे लगता है आप लोगों को चिंता ये है कि स्मॉल बिजनेसेस जो अपने कर रहे हैं और उनको परेशानी हो। यूपी का जैसा और बिहार का जैसा बंगाल ना हो। हम लोग सुकून और शांति आराम से रहना चाहते और हैं। एक बात है, कोई खुशी से टीएमसी को वोट नहीं दे रहा। जैसे भाई हम यहाँ पे बताएं, डेवलपमेंट, ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर, वी आर वेरी हैप्पी। लास्ट 10 years बहुत सारे काम हुआ है, इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते। कम्युनिटी यहाँ पे मैटरनिटी होम वगैरह बना, ये कम्युनिटी हॉल कम से कम 15-20 साल से बना हुआ है। इसको रीवैम करना, फिर रिकंस्ट्रक्ट करना भी इस सरकार की जिम्मेदारी थी। और आगे जब एमएलए यहाँ पे कोई और थे, सीएम नहीं थी, तो एमएलए विजिट करती। ये हम लोग यहाँ पे एमएलए सीएम होने के बावजूद 7 में से 5 वार्ड में वो ट्रायल करती है। 80 नंबर वार्ड और 77 नंबर वार्ड के वजह से वो जीतती है। लास्ट टाइम द लीड विच शी गॉट वाज अराउंड 23,000। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी ये कह रही है कि भाई बंगाल के इस चुनाव में तय ये होने वाला है कि बंगाल में बांग्ला बोली जाएगी या उर्दू बोली जाएगी। आपको लगता है कि उर्दू को थोपने की कोशिश हो रही है? देखिए, डेमोक्रेटिक बोल के कोई चीज़ है, यहाँ हर भाषा का आदमी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम लोग सभी भाषा में बात करते हैं। आप जो सोचेंगे हमसे बंगला बोलवा लेंगे, ये जोर करके कोई चीज़ नहीं होता, प्यार से हर चीज़ होता है। तो जो उर्दू बोलने वाले वो कहाँ जाएंगे? जो जिंदगी भर वो उर्दू स्कूल में परवरिश हुए, पढ़े पले, उर्दू माहौल में रहे, वो किधर जाएंगे? वो तो बंगला बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसको डिटेंशन कैंप पे दे देंगे आप कि वो उर्दू बोलने वाला बाहर वाला है, वो इधर का पैदाइश नहीं है, उनका भी वोटर ID है, उनका भी बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ पैदाइश बर्थ देखेंगे तो अब यहाँ का पैदा किया वो। आप रहा बात है कल्चर, माहौल, जो जिस माहौल में रहता है, एक बच्चा को परवरिश में पैदा होगा तो आप जिसको बोली सिखाएंगे वो बोली सीखेगा। जो एक चिड़िया कोई बोली जो सिखाएंगे वो सीखेगा। तो ऐसा नहीं कि वो उर्दू बोलेंगे तो या बंगला बोलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। सब पॉलिटिकल इशू है और सब अपना अपना रोटी सेकने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप लगता है कि भी मुसलमान, चलिए उर्दू बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि वो एक जो कल्चर होता है उसमें मिक्स नहीं होता, अपना कल्चर अलग बनाता है। ऐसा लगता है कि कलकत्ता के अंदर ही खिद्रपुर जो है एक अलग वो बना लिया है। नहीं, देखिए, एक तो ये है ना, और बांग्ला बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। एक तो बंगला भी बोलते हैं, शेख है, अब्दुल है, बहुत सा टाइटल है, तो सब इस तरह का बात बोलते हैं। बंगला भी बोलते हैं। घर में हम लोग का उर्दू वाईफाई है। हमारा बच्चा का शादी किया दिल्ली में, वो लड़की आई है, वो अब उर्दू बोलती है घर में हमारा, हम लोग बंगला बोलते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि मेरे इस सफ़र में आप मेरे साथ चलिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटा सा अनुरोध और एक ये इल्तिजा है कि आपको मैं QR कोड इसी वीडियो के हिस्से में आपको मिलेगा। उस QR कोड पे क्लिक करके आप जो भी अमाउंट चाहें वो सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल आप सबका है। वोटर है ना? हाँ, वोटर है। हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा है या वाकई तो बनाया जा रहा है जिसको, या दिल में है फ़र्क है? हम लोग का दिल में तो है कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग का दिल में है कुछ नहीं। आगे जितना मोदी जब आ रहे हैं तो मोदी साहब को परेशान में डाल दे रहे हैं। आज ये नहीं मिल रहा है, कल वो नहीं मिल रहा है, तब सब परेशान में है। नहीं तो देश में अच्छी सरकार चल रही है तो कहाँ चल रहा है? वो चल रहा है तो कहाँ चल रहा है सरकार? सबको तो जान से मार भी दे रहा है अभी। वो खाली अपने आप में अच्छा है, वो सिर्फ अपने आप में अच्छा है, पब्लिक का नज़र में कोई अच्छा नहीं है। अपने लिए अच्छा ही करते हैं। नहीं, अपने लिए अच्छा ही करता है। खराब करना चाहता है हिंदू मुसलमान को लेके, वो पूरा माहौल खराब करना चाहता है। ये जो शुभेंदु अधिकारी है ना, ये हर तरफ इसका बात ही देखो, इसका लैंग्वेज ही अलग है। हर तरफ खाली हिंदू मुसलमान ये नहीं होगा, ये नहीं है, हिंदू एक तरफा आ जाओ, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, ये सबको भगाएंगे, उसको हटाएंगे। ये माहौल खराब करने वाला है। जो शुभेंदु जो बीजेपी पार्टी है ना, ये लोग जो पॉलिटिकल में आया है ना, ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आया है। ये धर्म के नाम पे ये लोग बिजनेस बढ़ाना चाहता है और कुछ नहीं यार। हिंदू मुसलमान का माल खराब करना चाहता है, भाईचारा खराब करना चाहता है।
ये लोग हिंदू मुसलमान को माथे पे रहकर बिजनेस बनाना चाहता है, सब अपना अपना सोचता है। ये लोग बिजनेस तो टीएमसी भी कर ही रही है ना। नहीं, टीएमसी का तो माहौल तो आप देखिए ना, पूरा राज्य में, पूरा पश्चिम बांग्ला में देखो, कोई कुछ हुआ है? कोई जगह में कोई हिंदू खतरे में है कहीं पे? दंगे तो हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हुआ, सब जगह कुछ हुआ। नहीं, ये सब ये फैला रहा है, सब अपने अपने से, कोई क्लब में खेलते, वो तो मारा मारी मारकूद होता ही रहता है। हम लोग भी कभी बॉल खेला के मार में जब लोग खेलता है, हम लोग भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ऐसी माहौल पे राजनीति में लाके भाईचारा खराब करना चाहता है कि हिंदू मुसलमान का कोई दंगा नहीं है। नहीं तो जब सरकार ममता बनर्जी की रही तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की होगी ना। तो जिम्मेदारी तो सभी तो ठीक है, यहाँ तो माल ठीक है, हर जगह का आदमी इधर बिजनेस करता है, गुजरात का, सूरत का, बम्बई का, बेंगलुरु का, हर जगह का कपड़े का बिजनेस, कच्चा कपड़े का बिजनेस, यहाँ हर चीज का बिजनेस, यहाँ का सब्जी का बिजनेस, सब जगह जाता है, सब जगह का आदमी इधर आके काम करता है। एक आरोप यह है कि भी ममता बनर्जी डर की या राजनीति करती हैं, कि डराती हैं कि भाई अगर मुझे वोट नहीं दोगे, नहीं, आप देखिए सुनिए, ना, कहीं पे कि वो कहती हैं कि मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। नहीं, ये सब फालतू एक वाला बात सेकंड, है। एक सेकंड, इस चक्कर में मुसलमानों का विकास नहीं होता। नहीं, ये सब फालतू वाला बात है। पर मुसलमान का तो विकास शुभेंदु अधिकारी बीजेपी पार्टी का आदमी कर रहा है। आप देखिए ना, मीडिया पे देखिए, और शुभेंदु अधिकारी जो बात जो करता है वो तो नेता है, यानी कि एक इलाका लेके पूरा नेता है, राजनेता है। उनका बात कैसा होना चाहिए? हिंदू मुसलमान का बात लेके करेगा। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब है, सब तो बराबर है, सब तो इंसान है। तो इन लोगों को लेके दंगा फसाद में क्यों? इसको ही नहीं देगा, उसको ही नहीं देगा, ये सब बात तो गलत है। लेकिन अब 3 बार ममता बनर्जी रह चुकी हैं चीफ मिनिस्टर, अब फिर चौथी बार भी वही रहेंगी। नेता तो बदलना चाहिए ना। तो नेता कैसे बदलेगा? आप देखिए, नेता अगर बदलाए, हम लोग बदलेगा तो पूरा हम लोगों का राज्य बदल जाएगा। काहे के ये लोग दंगा फसाद करा देगा। वो अभी जो हावड़ा का ब्रिज में बुलडोजर लेके, जीसीबी लेके, वो बीजेपी पार्टी वाला, उसका क्या नाम है, वो मीटिंग लेके जा रहा है, तो उसका मतलब ही क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला के सबको तोड़ दिया, मंदिर को, मस्जिद को तोड़ दिया, यहाँ पे भी तोड़ेगा, पूरा माल खराब करेगा। तो हमारे साथ खिद्रपुर की कुछ महिलाएं मौजूद हैं और कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, लड़कियां। पूछते हैं कि क्या ये तमाम जो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण की, उसमें उनके मुद्दे कहाँ चले गए? यू फील सेफ एज अ यंग गर्ल? Yes, I feel safe among some places, but all places are not safe in India, right? क्योंकि यहाँ पर इसी शहर में आरजी कार जैसे इंसिडेंट भी हो चुके हैं, हाँ वो ज़रूर। तो उसको लेकर कोई दिमाग में आपके डर रहता है? हाँ वो we should feel safe, right? We have to take a stand for ourselves and we should speak for ourselves. And जो incidents हुए हैं उसके लेके like डर तो है, but we have to protect ourselves only right now. No, anything is not safe over here. We should speak for ourselves. We should always look out for ourselves. We should not depend on anybody. मैं वापस आती हूँ आप लोग के पास। आप बताइए क्या नाम है आपका? अकबरी खातून। तो यहाँ तो आपकी चीफ मिनिस्टर तो महिलाएं हैं, एक आप ही के जैसी, लेकिन जो महिलाओं के मुद्दे हैं, क्या उनको आपको लगता है उठाया जाता है या नहीं? नहीं उठाया जाता है। कैसे? आता है कोई भी बात होने से ममता बनर्जी सबका हेल्प करती है, देखती है, हम लोग को सबको ये करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या आपको वो 1500 रुपये वाली स्कीम मिल रही जी है? हाँ मिल रही है। आपको भी मिल रहा है 1500 रुपये वाला? नहीं उसके नहीं है। उनका नहीं है। आप यहाँ आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं। बताइए कि कहा यह जा रहा है कि भाई महिलाओं को 1500 रुपये देकर खुश कर दिया गया कि ठीक है आप मेरे लिए वोट कीजिए, मिलना चाहिए रोजगार। 1500 रुपये के लिए क्यों वोट करेंगे? काम के लिए वोट करेंगे। वो अगर हमारे यहाँ पर इलाके में कलकत्ता के लिए कर रही हैं, इसलिए वोट करेंगे। तो जो ये इशू उठ रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, इस सब से आप दुखी हैं क्या? जी हाँ बहुत ही है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, हिंदी मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हम लोग जब से जन हुए हैं, आए हैं कलकत्ता में, तब से मैंने सब मिलके ही रहते हैं। हिंदू मुस्लिम बोल के कोई बात नहीं हो रहा था, पर अब हो रहा है, तो वो सही नहीं हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में बंगाल में मुसलमान रहते हैं और उसमें जो है हिंदू डर के रहते हैं। नहीं क्यों हिंदू डर के रहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदी क्यों डर के रहेंगे? सब मिलजुल के रहते हैं। हम लोग का पड़ोसी है, हिंदू मुस्लिम, हम लोग तो कहाँ दोस्ती है। नहीं ऐसा कोई आप डराती तो नहीं है? नहीं हम क्यों डराएंगे? हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्त हैं आपकी? हाँ हम लोग स्कूल में पढ़ते थे साथ में, हिंदू मुस्लिम सब साथ में। अभी भी साथ में रहते हैं? जी हाँ। ये बताइए कोई दरार पड़ी है दिलों में आप? जी नहीं ऐसा नहीं, हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी आ जाती है तो? नहीं हम लोग नहीं चाहते हैं बीजेपी को।
हम लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं। हम लोग का ममता ठीक है। नहीं, लेकिन बीजेपी आ तो सकती है ना। नहीं, हम लोग चाहते हैं नहीं आए। चाहते नहीं आए, अब आ जाने से क्या करेंगे? जो होना रहेगा वो तो होगा ही। डर तो नहीं है? नहीं, डरते नहीं है किसी से, डरेंगे क्यों? डरेंगे सिर्फ खुदा हम लोग से। शादी नाता और किसी से इसमें नहीं लड़ते डरेंगे। हैं। क्या कर पाएंगे वो? अब तक क्या कर रहे हैं? जुल्म करके भी क्या हो रहा है उनका? बंगाल में अभी तक तो नहीं आए ना ममता बनर्जी है, तो अभी हम लोग सेफ है। जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है जो हर जगह चल रहा है, बुलडोजर, तो उन लोग क्या करेंगे? वो तो अल्लाह का उसको ही पड़ेगा, कहर पड़ेगा। और क्या बोल सकते हैं? अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, कुछ कर नहीं पाएंगे जितना भी सितम ये कर। बताइए कि आरजी कार जैसे हॉस्पिटल में वो घटना हुई थी, मालूम है आपको? तो उससे ऐसा लगता है कि कलकत्ता शहर सेफ नहीं है महिलाओं के लिए? नहीं नहीं, गलत बात। सेफ नहीं है ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ कुछ पॉलिटिक्स से ऐसा कर रहा है। ऐसा हम लोग का कलकत्ता बहुत सेफ है। जी रात में आप निकल सकते हैं आराम से? रात जी में जी जाते जी, हैं, आराम हम लोग से निकल जाते हैं। पाते हैं। कोई डर नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, डर नहीं लगता है। तो बताइए कि मौजूदा जो ये पॉलिटिक्स है, यानी कि जो इलेक्शन चल रहा है, उस पर क्या आपका व्यू क्या है? मौजूदा हालात बंगाल का बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ये बहुत ही अमन और पीस का स्टेट है बंगाल। चाहे वुमेन सेफ्टी देखिए, चाहे यहाँ का सेफ्टी देखिए, या बंगाल में कोई भी गंदी हरकतें या गंदी कोई आदतें नहीं है। यहाँ के लोग बहुत चैन और अमन से रहते, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर गंगा जमनी तहजीब देखना हो तो लोग बंगाल आए। पर बीजेपी एक साजिश ऐसी रची है यहाँ बंगाल में कि कैसे इन लोगों को लड़ाया जाए, कैसे यहाँ झगड़ा कराया जाए। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एक हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा गया, जिसमें बीजेपी वाले अरेस्ट हुए। तो ये गंदी ताकतों को इस्तेमाल करके बंगाल में एक दंगा कराने की एक गंदी साजिश रच रहे हैं बीजेपी वाले, कि कैसे बंगाल की शांति, एक अमन वाला स्टेट को एक गंदगी में रच दिया जाए। तो इससे बचेगा कैसे? मतलब आपको फिर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। 3 बार मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी, फिर चौथी बार अगर उसी व्यक्ति को आप बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन तो नहीं है आपके पास। जी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप ममता बनर्जी को ही वोट दीजिए। आप अमन और चैन शांति जो रख रहे बंगाल को, उनके साथ रहिए। अपने वोट का गलत इस्तेमाल होने से बचाइए, और वोट बहुत ही समझदारी के साथ आपको देना है कि गंदी ताकत को हमको रोकना है। जैसे इलेक्शन कमीशन आज जो फर्जी काम कर रहा है यहाँ, आज यहाँ इनका जो चोरी पकड़ा रहा है, फॉर्म 6 का जो मसला पकड़ा रहा है यहाँ, तो इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। उन लोगों से भी हम लोगों को बच के चलना है। आज यहाँ बहुत लीगल लोगों का नाम को काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है कि कैसे बीजेपी को पावर में लाया जाए। साजिश है क्या? मुसलमानों के खिलाफ साजिश है ये? ऑब्वियसली मुसलमानों के खिलाफ तो हिंदुस्तान में बीजेपी एक साजिश रच चुकी है कि कैसे मुसलमानों की नागरिकता को छीना जाए, कैसे उनको बंद करा जाए, कैसे उनको सताया जाए, कैसे मुसलमानों को दबाया जाए। क्योंकि अब मुसलमान के बच्चे अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं, यूपीएससी में आ रहे हैं, तो इनसे इन लोगों को बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। कल तक जब तक जाहिल थे, जब तक नहीं पढ़ रहे थे, कंपटीशन में नहीं थे, तो ये बहुत खुशहाल थे। तो वो कहेंगे कि भाई देखिए, ये तो सब मोदी जी की कृपा है कि नौकरी मिल रही है मुसलमानों को, पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सब खुश भी हैं, तो अगर मुसलमान खुश हैं तो उनकी कृपा है ये तो। देखिए, मोदी जी तो एक महान व्यक्ति है जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में भी है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। और एप्स्टीन फाइल में तो महान लोगों का ही नाम है, जो आज वर्ल्ड के महान लोग हैं सारे एप्स्टीन में हैं। तो वैसे मोदी जी भी एप्स्टीन में हैं। और रहा बात खुशहाली का तो आज मोदी जी आज ही अप्रैल फूल तो ऐसे बनाए हैं हिंदुस्तान के लोगों को कि आज महंगाई दर 218 रुपया कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ गया, आपके ये छोटे वाले सिलेंडर में 51 रुपये बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया 1.5 रुपये, पेट्रोल का दाम बढ़ गया प्रीमियम का 11 रुपये पर लीटर। तो आज आपने देखा होगा कि आज मोदी जी ने आज तो गिफ्ट दे दिया। आज तो ईरान इजराइल लड़ रहे हैं और तेल के दाम ऊपर हो रहे हैं, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अब ईरान तो हमारे भारत का दोस्त था, अब मोदी जी चले गए फादरलैंड बनाने के लिए। अरे हिंदुस्तान तो एक महान देश था, एक महान देश को छोड़ के क्या ज़रूरत पड़ गई उनको फादरलैंड बनाने का? एक एप्स्टीन के चक्कर में उन्होंने हिंदुस्तान का समझौता कर बैठा है। आप लग रहा है बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं आप। ना, थोड़ा बहुत देखते हैं और आपको फॉलो करते हैं ट्विटर वगैरह में भी हम। थैंक यू।
जी, आप कोई बात कहना चाहती हैं? कोई बात नहीं। अच्छा, आप लक्ष्मी भंडार योजना ले रही हैं आप? हाँ ले रहे बेटा। अच्छा, आप भी ले रही हैं लक्ष्मी भंडार योजना? लेकिन आप ये नहीं लगता आपको कि भाई कोई कारोबार करना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए? 1500 रुपये में क्या होता है? नहीं 1500 रुपया में तो कुछ नहीं होता बेटा, आजकल नाश्ता में चल जाता है। बहुत अच्छा होता है, नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी मिलने से बहुत अच्छा होता है। ऐसा बहुत अच्छा होता है बेटा। घर बैठे यदि नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। घर में काम करने का, हम लोग यहाँ सारा दिन बैठ के फूल बनाने का, उसमें क्या होगा बोलो ना, उसमें कुछ पेट भरेगा नहीं तो बट ममता बनर्जी सोच रही हैं कि मैं तो 1500 रुपये दे दिए, मेरा काम हो गया। नहीं वो बात नहीं है, वो तो फिर भी मदद बहुत ही कर रहा है गरीब का, बहुत मदद कर रहा है। पैसे दे रही है हर चीज, एक आदमी का तो नहीं दे रहा बेटा। 1500 आ रहा बेटा, फिर भी सबको दे रहा है। बच्चा का पढ़ाई का, कुछ भी हम लोग का घर का भाड़ा निकल जा रहा है, कुछ भी बहुत, हाँ बहुत ही हम लोग का सारा हो गया 1500 बेटा। हाँ लेकिन आपको और कुछ चाहिए सरकार से? सरकार देगा तो लेंगे हम लोग तो उम्मीद रखते हैं एक बार। हाँ जो सरकार सबको दे, जो तब देखो ये नहीं मिल रहा। नहीं लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई 1500 रुपये में उन्होंने वोट खरीद लिया औरतों का। नहीं ये बात नहीं है। हाँ 1500 रुपया जो दे रही है वो वोट खरीद लिए, नहीं वो नहीं, बेचारी दे रही है हम लोग को। नहीं देती, अगर 1500 नहीं देती तो वोट देती हैं आप? हाँ क्या नहीं देते, हम लोग उनको ही देते, हम लोग हमेशा ही उनको ही देते हैं। क्यों ऐसा क्यों? पैसा का लिए देख रहे हैं, हम लोग हमेशा देते हैं। सब हर सुविधा हर काम करते हैं। पाइप का लाइन, आपका पानी का लाइन, सब कुछ के साथ हर चीज का फ्री, बहुत सब चीज का। बच्चे लोग का स्कूल पानी भर जाता था। हाँ तो ही बेचारी सब खुश है सब। हाँ हम लोग घर में 3 दिन 4 दिन पानी भर जाता था बेटा। खुश हैं आप लोग सब काम? हम लोग दीदी से बहुत खुश है। जो सुविधा चाहिए वही मिल रहा हर चीज का आगे से इलेक्शन से आगे से तो हम लोग को मिल रहा है। लेकिन विकास नहीं हो रहा ना उतना, विकास हो ही रहा है, हो रहा है विकास। इंशाल्लाह। अरे बाबू कितना है जो स्कूल बच्चा लोग पढ़ नहीं सकता था, हम लोग जैसा अनपढ़ है, अभी हम लोग का बाल बच्चा पढ़ सक रहा है। अभी हर चीज फ्री में, उन लोग का ड्रेस मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हाँ किताब मिल रहा है। बाबू हर चीज हम लोग का दीदी पूरा कर रहे हैं। थैंक यू।